सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। फाइनली एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और इस आंसर की के साथ आज हम लोग इस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले पेपर में हम लोगों ने खुद सॉल्व किया था उसको भी साथ में लेके चलेंगे, चूंकि ऑलरेडी आंसर यहाँ पे टिक किए हुए हैं, और साथ में आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिन क्वेश्चन में डिस्प्यूट होगा उसको भी साथ में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर आयोग ने इसका आंसर दिया है बी, और इसका बी ऑफिशियली इसका सही आंसर है। हम लोगों ने बी आंसर दिया था, और याद रहे ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम था। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। याद रहे सन 2021 से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो इसका एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में सही आंसर दिया है, दैट इज सी, मतलब 9वें। तो यहाँ पर जो हमने टिक किया था वो इसमें सही है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो हमारे जो भोपाल राज्य था, चूंकि मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन होने के पहले भोपाल राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, तो भोपाल राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। और याद रहे वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में 4 राज्य थे, केंद्रीय प्रांत और बरार था। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें, केंद्रीय प्रांत में बरार था। इसके पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल थे। फिर इसके बाद एक मध्य भारत था। मध्य भारत मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जो इंदौर और ग्वालियर के क्षेत्र को मिला के बनाया गया था। तो इसकी बात करें, यहाँ के पहले सीएम थे पंडित लीलाधर जोशी। और एक था विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश के पहले सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। और एक था भोपाल राज्य, तो भोपाल राज्य के सीएम ऑलरेडी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। नव अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में इसका सही आंसर दिया बी, मतलब ईसा सिंह। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और यहाँ पे एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया है सी, स्नूपिंग। तो फोर्थ का जो आंसर है इसमें इन्होंने स्नूपिंग दिया है। हालांकि स्नूपिंग की पॉसिबिलिटी ही ज़्यादा है, बाद में चूंकि हमारी एक्सपर्ट टीम ने जो डिस्कस किया था वो स्नूपिंग के लिए बोला था, तो स्नूपिंग इसका सही आंसर दिया गया है। तो चौथे का सही आंसर दिया है स्नूपिंग, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां क्वेश्चन है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है। ये तो काफ़ी आप लोगों ने टर्म सुना होगा, और इसका सही आंसर एमपीपीएससी ने भी प्लास्टिक मनी दिया है। तो 5वें का आंसर है प्लास्टिक मनी। 6वां क्वेश्चन आपके सामने, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है। तो 6वें का सही आंसर ए दिया था हमने, और ए आंसर को ही एमपीपीएससी ने सही माना है। मतलब यहाँ पर हमारी जो आंसर की है और एमपीपीएससी के आंसर की में 6ठे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल मैच है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने आंसर की में इसका सही आंसर दिया है सी, मतलब वीर सिंहदेव, और ये भी हमारा आंसर मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया है विश्वनाथ सिंह, तो ये भी हमारा मैच कर गया। अगला आपके सामने, घेला और बिदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ पर एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर ए दिया है, मतलब गोंड को दिया, गोंड कम्युनिटी बनाती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन हैं। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये हैं भवानी प्रसाद मिश्रा, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो गया। 11वें क्वेश्चन की बात करें, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा। तो ये भी बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, इसका कोई मतलब नहीं। बाकी सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, खेती के लिए बिजली का उपलब्धता सुनिश्चित करना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन यहाँ पे शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है। तो ये है कौन सा है, ये है पैसा, इसे बोलते हैं पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो इसका 12वें का जो है ऑप्शन हमारा क्या है, बी। 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष थे, दैट इज बेसिकली काशी प्रसाद पांडे। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना एनईजीपी किसके द्वारा तैयार की गई है। एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान।
तो इसकी बात करें तो इसका सही आंसर एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में दिया है डी, मतलब भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। तो हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसका भी सही आंसर मैच हो गया है। 15वें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर दिया है ए, मतलब हमारा मैच कर गया http://uidai.gov.in। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर दिया है एमपीपीएससी ने, दैट इज बेसिकली ए, मतलब कुकीज़। बिल्कुल सही बात है। 17 क्वेश्चन में चलते हैं। 17वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है। ओके, यहाँ पर डिस्प्यूट हम लोगों ने इसको माना था और एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में सही आंसर दिया है 17 का सी, आशापुरी। हालांकि हम लोगों ने कहा था कि भोजपुर और आशापुरी ये दोनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन एमपीपीएससी ने इसको आशापुरी सही माना है, दैट इज़ नियर बाई। हालांकि इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट हो सकता है कि भाई कौन सा ज़्यादा नज़दीक है। अब देखो, यहाँ पर वराह की प्रतिमा दो जगह मिलती है, उदयगिरी अबिस्सा में, और दूसरा एरन सागर में मिलती है। तो यहाँ पर कौन किसी ज़्यादा नज़दीक है उसी में डिस्प्यूट है। और आशापुरी की बात करें, दैट इज़ नियर बाई भोपाल। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें यहाँ पर एमपीपीएससी इसमें डिस्प्यूट बाद में रेज करते हैं या नहीं करते, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ वराह की प्रतिमा आशापुरी का ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पत्तुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था। तो पत्तुवर्धन के बारे में यहां पर एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में डी ऑप्शन दिया है, सैल वंश। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया है। उसके बाद हमारा है 19वां क्वेश्चन। ओके, यहां पे इस क्वेश्चन में मैं बल्कि थोड़ा टिक कर देता हूं। 19वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहां पर स्थित था। तो 19th क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बी, जबलपुर। ये मैच कर गया। 20th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सारी पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब डी ऑप्शन सही है। रमेश परमार, श्री रमेश परमार, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, श्रीमती शांति परमार, है ना। लेकिन 2024 का भी आप याद रखिएगा, और सारी 4 पर्सनालिटीज़ के नाम पता होना चाहिए, साथ में उनके जो स्पेशलाइजेशन है वो भी पता होना चाहिए, किस फील्ड से मिले हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्या है, शिवपुरी में है। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है। एंड इसका सही आंसर है, दैट इज बेसिकली बी, मेघा परमार। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है। अब 16वीं लोकसभा की बात की जा रही है, तो ये थी सुमित्रा महाजन, जिनको हम ताई के नाम जानते हैं। तो 23 का बी हुआ। और प्रेजेंट टाइम में 18वीं लोकसभा चल रही है, इनके भी लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। 17वीं लोकसभा के चेयरमैन थे ओम बिरला। 16वीं लोकसभा के चेयरमैन की हम बात करें तो कौन थे, सुमित्रा महाजन। और उनके पहले कौन थे 15th लोकसभा में, प्लीज डू कमेंट दिस आउट। 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही है, रामगढ़ से था। तो 24th का सी ऑप्शन सही है। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रत घड़िका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी। तो 25 का सही आंसर माना है डी, कविप्रिया। तो कविप्रिया को एमपीपीएससी ने सही माना है, कविप्रिया। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 26 क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलई के नाम से विख्यात हैं, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट इसका सही आंसर किया था, हालांकि मैंने पिन भी कर दिया था। तो ये हैं गुणसागर। गुणसागर के अलावा बाकी ईश्वरी, गंगाधर और ख्यालराम जो हैं बृहदलई के नाम जाने आते हैं, बाकी गुणसागर इसमें ऑप्शन नहीं है। 27 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो 27 क्वेश्चन का सही आंसर है बी, डिवाइस ड्राइवर। ऑब्वियस बात है, एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर्स डाले आते हैं, बट ऑब्वियस बात है। 1 बाइट बराबर है कितने के बराबर है। तो 1 बाइट में बेसिकली 8 बिट होते हैं, और 4 बिट का एक निबल होता है, और 1 बाइट उस हिसाब से 1 बाइट में कितने निबल होंगे, 2 निबल होंगे, है ना। तो 28वें का सही आंसर यहाँ पर दिया गया है बी। 29वां क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। 29वें का यहाँ पर एमपीपीएससी ने सही आंसर माना है, दैट इज बी, मशीन लर्निंग। 30वां है, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, साइबर क्राइम गतिविधियों का उदाहरण है। तो 30वें का सही आंसर एमपीपीएससी ने माना है सी।
31 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और दूसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध जलवायु का क्षेत्र है। तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर माना है ए, और हम लोगों ने भी ए को ही टिक किया था, तो यहाँ पे 31 का हो गया ए। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही रीजनिंग भी सही है। विंध्याचल क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, हालांकि इसका हम लोगों ने बोला था कि इसका हम डी लगा रहे हैं, इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है। लेकिन यहाँ पर एमपीएससी ने इसमें जो गलत ऑप्शन टिक किया है, मतलब जो सही नहीं माना है, उसमें माना है सी को। तो 39 का सी ऑप्शन यहाँ पे एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में दिया है। तो 32 का सी है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन सेलों से बनी है। इसी में डिस्प्यूट रेज हुआ है, बिकॉज जगह जगह कुछ अलग सेल भी होते हैं, है ना, कुड़प्पा है, बहुत सारी और भी हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो इसमें हल्का सा डिस्प्यूट रेज हुआ था। तो यहाँ पे 30 सेकंड का सी ऑप्शन एमपीपीएससी ने सही माना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 32 से आगे चलते हैं, 33 में चलते हैं। मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज संबंधित हैं? तो इसकी बात करें तो 33वें का सही आंसर एमपीपीएससी ने भी डी ही माना है। तांबा के लिए फेमस है ना, बालाघाट के रीजन है। अगला है, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? इसका हमने टिक किया था दक्षिणी भाग। एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में 34वें क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सी, दक्षिणी भाग दिया है। हालांकि कई सारे लोग जो हैं इसके लिए उत्तरी भाग टिक कर रखे थे, लेकिन दक्षिणी भाग ही सही होगा। बड़ा ऑब्वियस बात, चूंकि यहाँ पे जनवरी के महीने की बात की जा रही है और जनवरी के महीने में हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है वो बहुत ठंडा होता है। मतलब नॉर्दर्न रीजन की खासियत है कि ठंडी में बहुत ठंडा, गर्मी में बहुत गर्म होता है। तो उस हिसाब से औसत तापमान क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होने की जो बात करें, जनवरी में अधिक होने का मतलब यह है कि ठंडी कम पड़ रही है। बट ऑब्वियस बात, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठंडी कम पड़ रही है जनवरी के महीने में, तो दक्षिणी भाग ही सूट करेगा इसमें। और यहाँ पर 34वें का एमपीपीएससी ने बिल्कुल सही आंसर सी दिया है, जबकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने ए ऑप्शन को सही माना था। 35वें की बात करें, 35वें में है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल का उद्देश्य क्या है? तो 35वें का सही आंसर है सी, दोनों ऑप्शन सही हैं। कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। 36 क्वेश्चन आपके सामने, स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध आय कितनी रही? तो ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, 65,023। और ये याद रखिएगा, ये जो है कितना है, ये बेस रेट के आधार पे है, मतलब आधार वर्ष के आधार पे है। आधार ऑब्वियस बात है, 2011-12 को आधार वर्ष माना गया था स्थिर मूल्यों के आधार पे, लेकिन करंट रेट के आधार पे जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो है 1,40,583। तो दोनों ही डेटा आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। 36 का एमपीपीएससी ने सही आंसर माना है, दैट इज बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नवाचार संचालित उद्यमशीलता, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है? तो 37 का सही आंसर डी है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग में अधिकोकलर कोयले का भंडार पाया जाता है? इसमें यह डिस्प्यूट था कि मध्य प्रदेश में इस तरह के कोयले पाए नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में दिया है, दैट इज सी, सुहागपुर और पेंच कन्हान। ये क्षेत्र को काउंट किया है कि सुहागपुर का जो रीजन है और जो पेंच कन्हान का रीजन है, पेंच कन्हान मतलब हम बात कर रहे हैं पेंच कन्हान, दैट इज द रीजन एक्चुअली। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये और सुहागपुर जो कि शहडोल में है, बड़ा भी ऐसी बात है। तो इस रीजन को हम मान रहे हैं कि यहाँ पे अधिकोकलर कोयले का भंडार पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिए। हालांकि इसमें हमने डिस्प्यूट रेज किया था, बट देखते हैं अभी फाइनल आंसर की में क्या होता है। लेकिन फिलहाल एमपीपीएससी ने इसका सही ऑप्शन सी माना है ना। तो इसको बाद में हम एक बार फिर चेक करेंगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है?
तो 39th का एमपीपीएससी ने सही आंसर माना है ए, हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे सही हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ये भी सही है। मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगती है, ये भी सही है। अप्रैल मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है, तो ये भी सही है। बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह है सागर में बीला बांध, है ना, तो ये भी सही है। 41st है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? तो किसने किया है? ये किया है सिंगापुर ने, तो ये भी सेम ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। और संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई? भोपाल में, है ना। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका एमपीपीएससी ने सही आंसर माना है डी 2022, तो सेम ऑप्शन मैच कर रहे हैं। 43rd क्वेश्चन की बात करें, 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एमपीपीएससी ने भी सही आंसर माना है इसको ए को, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि परसेंटेज कितना हो गया है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट वन कि 2001 में जो शहरी जनसंख्या थी 26.46% हुआ करती थी, लेकिन 2011 में बढ़ के 27.6% हो गई है। मतलब शहरी जनसंख्या का प्रतिशत में इजाफा हुआ है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ऑब्वियसली बातें घटेगा, है ना। 44th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर माना है सी, इंदौर संभाग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर के लिए भी इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि इंदौर संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए जी, विभिन्न किताबों में जो डेटा मिलेगा उसमें डिस्ट्रिक्ट का जरूर बताएगा, लेकिन संभाग का डिस्कशन बहुत कम जगहों में होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इंदौर संभाग का यहाँ पे कोट किया हुआ है कि इंदौर संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय जौलपुर में है। दैट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, ऑब्वियस बात है, कई किताब में मिलता है। तो 45 का सही आंसर क्या हुआ? 45 का सही आंसर हुआ डी। 46 की बात करें, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम क्या है? तो ये कौन सा है? ये सूरत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कई बार डिस्कस किया गया है। 47th क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 47th क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश शासन की लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है? तो 47 का सही ऑप्शन डी है, मतलब सारे ही वर्ग हैं। और याद रहे लाड़ली लक्ष्मी योजना में 12वीं पास करते हैं आप तो आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं। वैसे 2 किस्त में देने की बात करी गई है। 48th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर एमपीपीएससी ने भी 48th का डी ऑप्शन ही सही माना है। मतलब 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर था। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग पूरे देश में 6ठे रैंक पे थी और वैसे पूरे देश में सबसे फर्स्ट रैंक है उड़ीसा की, जहां पर पूरे देश का 49% बॉक्साइट उत्पादन अकेले होता है। तो 48 का सही ऑप्शन डी माना है एमपीपीएससी ने भी, और हमने भी डी ऑप्शन दिया था। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का एस का, ये भी सही है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकाल पठार पाया जाता है और साथ में बैहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस 49th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रिड के संबंध में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत है? तो ये गैर पारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात की जा रही है और एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर माना है पवन ऊर्जा। वेल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्विंडलिंग हुई थी, कुछ समय सौर ऊर्जा से पवन ऊर्जा आगे निकल गया था। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो सौर ऊर्जा ज़्यादा है। 2023 के आंकड़ों में देखोगे तो सौर ऊर्जा ज़्यादा है, लेकिन 2018 के आंकड़ों में देखेंगे तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से आगे निकल गया था। तो पवन ऊर्जा उस समय टॉप में चल रहा था, है ना। तो पवन ऊर्जा ऑप्शन इसमें सही माना है एमपीपीएससी ने। तो 49th का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला आपके सामने 50th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नांकित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? और यहाँ पर एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर माना है बी, संजय सरोवर परियोजना। चूंकि ये संजय सरोवर परियोजना जो है ये वेनगंगा में है, तो वेनगंगा कहाँ पे है? ये गोदावरी रिवर सिस्टम में आएगा, है ना। तो ये 50th का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कुछ क्वेश्चन में ज़रूर डिफरेंसेस आए हैं, स्पेशली 49th क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया है और बाकी भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में डिस्प्यूट हल्का बना हुआ है,
तो उन क्वेश्चन के बारे में हालांकि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बाद में। जैसे कि यहाँ पे स्पेशली जो हमने डिस्कस किया था उसमें जैसे स्पेशली ये वाला जो क्षेत्र क्वेश्चन है अधि कोकलर कोयले की भंडार की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इस पर डिस्प्यूट हल्का बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर एमपीपीएससी ने सी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन में हल्का सा इशू है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आपकी ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक है आपके हिसाब से, तो उसको हम लोग फर्दर स्टडी और करेंगे। तो डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं। और एमपीपीएससी 2024 के लिए आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी हमारे फ्रेंड्स एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स रहेगा, कूल रहेगा। तो आमतौर पे आप रिलैक्स रहते हो, कूल होकर यदि आप पेपर देते हो तो आमतौर पे गलतियां कम हो जाती हैं, और यदि आप गलतियां ही अवॉइड कर सकें तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अपने आप ओपन हो जाती है। तो ये रहा डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।